और बढ़ते आगे सिवनी में तलाक का और पत्नी से मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल शहर के नया मोहल्ला इलाके का यह मामला है, जहां समीर खान नाम के एक शख्स ने घरेलू विवाद पर पत्नी को तलाक दे दिया। जब पत्नी ने इस पूरी घटना की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई तो पत्नी से गुस्सा होकर उसने बेरहमी से उसकी पिटाई कर डाली। मारपीट में पत्नी गंभीर रूप से घायल है, जिसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस जांच के बाद मामले में कुछ कहने की स्थिति में आने की बात कह रही है, और जो अब तक प्रथमदृष्टया ये मामला समझ में आया उससे ये पता चलता है कि कुछ विवाद चल रहा था पति पत्नी के बीच, जिसके चलते पति ने पत्नी को तलाक दे दिया और पुलिस में उसने शिकायत दे दी, और उसके बाद नाराज पति ने अपनी पत्नी की पिटाई कर दी, जिससे उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। बुला रहा था तो बोले अब तो मैं जा ही रहा हूँ, तो मार रहे थे। क्यों करी ऐसा, क्यों मेरे को गाली देती है, सबके सामने तमाशा करती है, ऐसे बोल बोल के बहुत बुरा बुरा मार रहे थे, टॉर्चर कर करके। 1.5 साल हो गए। बच्चे हैं? तलाक कब हुआ तुम्हारा? मुंह से बोल के चले गए थे सबके सामने। कितने तलाक दिए थे? 3 बार। आजू बाजू वालों को गवाह मान के दिए थे, सब ने रोके थे। नहीं रहना। और बढ़िया गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दंतैल हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। आपको बता दें कि खदराही में दंतैल हाथियों का आतंक, एक घर को उन्होंने नुकसान पहुंचाया और बाल बाल जो लोग यहां पर बचे हैं उससे भी लोगों में दहशत है। दरअसल वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है और आसपास के 20 गांवों को अलर्ट कर दिया है। तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं कि हाथी किस तरह से घर की दीवार को तोड़कर गए हैं और जो घर में लोग थे वो बाल बाल बचे हैं। वन विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है और आसपास के 20 गांवों को अलर्ट जारी किया गया है। गरियाबंद से सामने आई तस्वीर, और ऐसे में हाथियों का जो दल यहां पहुंचा, दंतैल हाथियों ने जमकर उत्पात यहां पर मचाया हुआ है। और खदराही में दंतैल हाथियों के आतंक से लोग अभी खौफजदा हैं। एक घर को नुकसान पहुंचाया, उसकी तस्वीर आप देखिए। घर में लोग भी थे, शुक्र है कि उनकी जान बच गई। और पेंड्रा से बड़ी खबर आपको बता दें, मरवाही के दानी कुंडी हाथियों का एक दल पहुंच गया और हाथियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। दरअसल किसान भीमसेन पाव के घर को हाथियों ने तोड़ डाला। 1 साल में चौथी बार हाथियों ने घर को तोड़ा है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है और लोगों से जंगल की ओर न जाने की अपील यहां पर वन विभाग के लोग कर रहे हैं। और भिलाई में मैत्री बाग जू में जन्मे शावकों का नामकरण हुआ। तीनों शावकों का नाम रुस्तम, राणा और बॉबी रखा गया है। शावकों को केज में शिफ्ट कर दिया गया है। अब इन शावकों का लोग भी दीदार कर सकते हैं। दरअसल तीनों ही शावक सफेद बाघिन रक्षा और बाघ सुल्तान के बच्चे हैं। 3 महीने पहले इन तीनों शावकों ने जन्म लिया था और इन शावकों का नियमानुसार इन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा गया था। मैत्री बाग जो कि जू, यहाँ इन शावकों को अब केज में शिफ्ट कर दिया गया है और इससे तस्वीरों में आप देख सकते हैं सफेद बाघ के 3 महीने के शावक। और साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत इन दिनों आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। रजनीकांत हिमालय की पहाड़ियों पर आध्यात्म की तलाश में भटक रहे हैं और इस दौरान रजनीकांत आध्यात्मिक गुरुओं का भी सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। रजनीकांत की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जेलर के बाद उन्होंने अपने प्रोफेशनल जीवन से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया है। जेलर 10 अगस्त को रिलीज हुई। रजनीकांत के करीबियों का कहना है कि वो 4 साल बाद हिमालय की यात्रा पर निकले हैं, जहां वो मंदिरों में दर्शन कर साथ ही गुरुओं से आध्यात्म पर चर्चा भी कर रहे हैं। और जगदलपुर से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज से 2 दिन के बस्तर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहने वाले हैं और सीएम यहां पर भेंट मुलाकात करेंगे युवाओं से। जगदलपुर के काकतीय पीजी कॉलेज मैदान धर्मपुरा में भेंट मुलाकात होगी और युवाओं से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ पर सीएम चर्चा करेंगे। दरअसल
करपाबंद में संकल्प शिविर में भी वे शिरकत करेंगे और कार्यकर्ताओं को माइक्रो बूथ मैनेजमेंट का प्रशिक्षण देंगे। जगदलपुर सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम का भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है। और पूरे संभाग के युवा इसमें शामिल होंगे और निश्चित रूप से यह कार्यक्रम भव्य होगा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संदेश को और युवाओं की जो मांग है, जो बातें हैं, उन बातों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी सुनेंगे और पूरा करेंगे और युवाओं को अपना संदेश भी देंगे। रायपुर से बड़ी खबर, चुनाव को लेकर जिलों का दौरा करेंगी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा। आज बिलासपुर जिले के दौरे पर कुमारी शैलजा आ रही हैं और बिलासपुर में कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगी। चुनावी रणनीति पर बड़े नेताओं से उनकी चर्चा होनी है। दरअसल 17 को जांजगीर और 18 अगस्त कोरबा का दौरा वे करेंगी और ये जानकारी मिल रही है कुमारी शैलजा के दौरे को लेकर। इंदौर पुलिस की एक अनूठी पहल जो अब रंग ला रही है। दरअसल 2003 में बाल मित्र एक केंद्र बनाया गया था जहां पुलिस कर्मचारी थाने में टीचर की ड्यूटी भी दे रहे हैं और यहां पर बच्चों को कंप्यूटर से लेकर अन्य शिक्षा दी जा रही है। इस बाल मित्र केंद्र में स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों को अपराध की दुनिया से दूर रखे जाने को लेकर एक प्रयास किया गया जिससे वे देश के जिम्मेदार नागरिक बन पाए और पुलिस का यह प्रयास काफी सराहनीय है और उनका यह प्रयास काफी सफल भी हो रहा है। आइए दिखाते हैं आपको यह विशेष रिपोर्ट। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते ये बच्चे और फिर क्लास में पढ़ाई करते बच्चे। ये तस्वीर किसी स्कूल की नहीं बल्कि इंदौर पुलिस की एक अनूठी पहल है जिसमें स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों को कंप्यूटर से लेकर कई विषयों की जानकारी दी जाती है। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर से कोई टीचर नहीं आता बल्कि पुलिस की ड्यूटी करने के बाद पुलिस ही इनको पढ़ाती है ताकि ये बच्चे एक अच्छी जिंदगी जी सकें और अपराध की दुनिया में जाने से बचें। पुलिस जोन 4 के छतरीपुरा पुलिस थाने में ये बाल मित्र केंद्र संचालित हो रहा है। थाने में ही बच्चों को सामान्य ज्ञान, बेसिक अंग्रेजी, पर्यावरण जागरूकता, बैंकिंग, स्वच्छता और बेसिक कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चों की फीस भी पुलिस ही देती है। फिलहाल हवलदार संजय राठौर इस केंद्र पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वे बताते हैं कि बाल मित्र केंद्र की स्थापना 2003 में हुई। इस केंद्र से स्लम एरिया में रहने वाले करीब 3000 बच्चे ट्रेंड होकर निकले हैं जो अपना करियर बनाकर जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। बाल मित्र केंद्र की